कोरबा से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां स्वर्गीय शिक्षक किशुनलाल लस्कर की पत्नी यमुना लस्कर ने शिक्षा विभाग पर आरोप लगाया कि उनकी सेवा पुस्तिका में छेड़छाड़ की गई है। उनका कहना है कि उनके पति ने जीवन काल में उन्हें अपनी पत्नी के रूप में दर्ज कराया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद रहस्यमय तरीके से उनका नाम हटा दिया गया। यमुना ने बताया कि नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए वसूलने के बावजूद कुछ अधिकारियों ने गड़बड़ी की। जहां आरटीआई से खुलासा हुआ कि दस्तावेजों में 2021 की तारीख के साथ ऐसे हस्ताक्षर थे जो उस समय अस्तित्व में नहीं थे। जहां क्योंकि कोरबा 1999 में बन चुका था, जहां फिलहाल पीड़िता प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। अभी हम खड़े हैं जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने में, जहां पर एक महिला के द्वारा जो है ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पति के मृत्यु के उपरांत सर्विस रिकॉर्ड में छेड़छाड़ किया गया है। और क्या है पूरा जानकारी अभी हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यमुना लस्कर है। किस प्रकार से आपके पति के स्वर्गीय होने के मतलब मृत्यु के उपरांत जो है सर्विस रिकॉर्ड में या अन्य दस्तावेज में छेड़छाड़ किया गया है? जी, इन्होंने जब मेरे पति का जब देहांत हुआ था उसके बाद इन्होंने 3 दिन बाद हमारे घर में आने के बाद इन्होंने कहा था कि रास्ता है आपका, सबका दोनों का नाम है करके। उसके बावजूद इन लोगों ने जितने भी लाभ मिलने चाहिए, पेंशन हो, नौकरी हो या जो भी पैसा है, उसमें से किसी चीज से हमें नहीं दिया गया है। मैं और मेरा पिता बहुत ही दुख के समय से गुजर रहे हैं। आर्थिक तंगी से मेरे बेटे का पढ़ाई पूरा, उसका फ्यूचर सब कुछ खराब करके रखा हुआ है। मैं कई सालों से लगातार यहाँ पर 2022 में जब उनकी डेथ हुई थी तब से लेकर अभी तक मैं आती ही रहती हूँ कोई ना कोई कारण से, पर ये लोग हमें बिल्कुल भी ऐसे तुच्छ समझते हैं, औरतों का सम्मान नहीं करते हैं। उनको बोला जाता है इनका मैटर हम जानते हैं तो आते रहते हैं, ऐसे ऐसे कहकर इन लोगों ने हमारे साथ, महिलाओं के साथ इतना सम्मान किया है। इस बात को भी बोलना चाहती हूँ। सर्विस रिकॉर्ड की बात है या पैसे की? किसी अधिकारी के द्वारा भी 4 लाख रुपए पैसे की मांग की गई थी? हाँ जी, उन्होंने सभी चीजों को करने के लिए जो बड़ा लड़का है हेमंत कुमार लस्कर, उसके द्वारा इन लोगों ने 4 लाख रुपए की मांग की थी, जो कि 2.5 लाख मेरे सामने में ही दिया गया था ऑफिस में। जी। किनको दिया गया? जो वहाँ के जो बाबू थे उस समय, बुद्धू प्रसाद थवाई। सर्विस रिकॉर्ड में किस प्रकार का छेड़छाड़ किया गया? सर्विस रिकॉर्ड में मुझे जहाँ तक पता है कि मेरा नाम था और उनकी पहली भी पत्नी का नाम था, क्योंकि वो मानसिक रूप से पागल थी, उसकी मेरे साथ दूसरा शादी हुआ था सामाजिक रीति रिवाज से। लेकिन इन लोगों ने जब वो लड़का, मैं तो दुख से 1 महीने अपने घर में ही बैठी थी, इन लोग क्या किया, आना जाना कर उस लड़के से मिलकर सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने 4 लाख रुपए का डिमांड किया। और उसी तरह इन लोगों ने, उस लड़के का भी नाम नहीं था, बड़े लड़के हेमंत कुमार का, जिसका नाम इन लोगों ने इलीगल तरीके से चढ़ाया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है कि टीपी उपाध्याय जो 2021 में पाली ब्लॉक में पदस्थ रहे होंगे, बीआरसी के रूप में रहेंगे, ये तो फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन यह कुछ दस्तावेज वो आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है, जिसमें 2021 में टीपी उपाध्याय जो यहाँ के जो अभी डीओ हैं, शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी साइन है। और उसमें स्पष्ट जो सील लगा हुआ है उसमें स्पष्ट ये नजर आ रहा है कि 2021 में बिलासपुर जिला खंड बिलासपुर दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सर्विस रिकॉर्ड में छेड़छाड़ किया गया है। और उसकी मूल दस्तावेज कॉपी जो है आरटीआई से जो निकला हुआ है उसमें स्पष्ट है कि टीपी उपाध्याय के द्वारा जो है 2021 में पदस्थापना दिखाया जा रहा है। बिलासपुर जिला खंड पाली बिलासपुर जिला दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, टीपी उपाध्याय के द्वारा दस्तावेजों में छेड़छाड़ किया गया है। और जैसा कि उनकी जो श्रीमती है लस्कर की, किशुनलाल लस्कर की श्रीमती ने भी ये गंभीर आरोप लगाया है टीपी उपाध्याय के ऊपर कि सर्विस रिकॉर्ड जो कि इनके नाम था, इनका नाम को हटा दिया गया है। और सिर्फ उनका जो पहली जो इनकी जो सौतन थी, किशुनलाल लस्कर की जो पहली पत्नी थी, उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न था हेमंत, उनका नाम इसमें सिर्फ दर्ज है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि टीपी उपाध्याय के द्वारा या उनके जो माथक कर्मचारी हैं उनके साथ मिल करके इन दस्तावेजों को छेड़छाड़ करके हेमंत कुमार लस्कर को फिलहाल नौकरी प्रदान कर दी गई है। वो अभी जसपुर में, जब हमने इस विषय में टीपी उपाध्याय से जानकारी चाहा तो हमने जब उनसे पूछा कि आप 2021 में कहाँ पदस्थ थे, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आप जानकारी लेने की इंक्वायरी ले रहे हैं, आपको बाइट देने के लिए या कोई भी सवाल जवाब करने के लिए कलेक्टर के द्वारा मना किया गया है। ये लेकिन एक गंभीर विषय है जिस पर जांच होनी चाहिए। चंद्र कुमार श्रीवास, अनादि टीवी, कोरबा।